स्वागत है आपका देश देख रहा है में। एक अजीब सी कश्मकश है। पिछले करीब 24 घंटों में देश के 3 हाई कोर्ट से गाय और गोवंश से जुड़े अलग अलग आदेश आए। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना चाहिए, इसकी हत्या करने वालों को उम्र कैद होनी चाहिए। आज ही केरल हाई कोर्ट ने कहा कि हत्या के लिए पशुओं की खरीद बिक्री रोकने पर अध्यादेश केंद्र सरकार जारी कर ही नहीं सकती, यानी उसे इसका अधिकार ही नहीं है। जबकि कल मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र के उसी अध्यादेश पर स्टे लगा दिया था जिसमें वध के लिए पशुओं की खरीद बिक्री की मनाही है। अदालतों के फैसलों और निर्देशों पर कोई सवाल नहीं है। सवाल है कि गाय और गोवंश पर देश की राय क्या है। गाय से सबको श्रद्धा है, लेकिन इस श्रद्धा में राजनीति की मिलावट होनी चाहिए या नहीं। सवाल यह भी है। आज की चर्चा इन्हीं सवालों पर। तो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आज की खबर बताते हैं। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए और गोवध करने वालों को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। हाईकोर्ट के जज महेश चंद्र शर्मा ने यह बातें एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। यह याचिका गाय की सुरक्षा को लेकर दाखिल की गई थी। इन बेजुबान गायों को कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं कि देश में क्या चल रहा है, लेकिन चल बहुत कुछ रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने गोवंश की हत्या पर उम्र कैद की भी सिफारिश की है। कोर्ट ने इन सब बातों को गौर किया। गौर करने के बाद में ये डायरेक्शंस दिए कि एडवोकेट जनरल इस मामले में इस बात की कोशिश करेंगे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ताकि बहुत सी जो हमें परेशानियां हैं, बहुत सी हमारी मानसिकता है, वो सही हो सके। खास बात ये है कि जज महेश चंद्र शर्मा ने अपने रिटायरमेंट के दिन ये सिफारिश की है और अपने आदेश की जानकारी देने खुद मीडिया के सामने आए। हमने कहा कि राष्ट्र को इस गायों के इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, इसमें आजीवन कारावास की सजा दी जाए, इसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की बात ऐसे वक्त पर की है जब गौ हत्या और बीफ को लेकर पहले से ही काफी विवाद चल रहा है। खास बात ये भी है कि एक दिन पहले ही मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर 4 हफ्ते के लिए स्टे लगा दिया था। ये वो नोटिफिकेशन था जिसमें गौवंश को मारे जाने के लिए होने वाली बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। यही नहीं, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी जैसे गैर बीजेपी शासित राज्य भी गोवंश पर केंद्र और बीजेपी की राय से असहमत हैं। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो गोवंश की रक्षा हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाय के नाम पर जब राजनीति होती है, राजनीति के नाम पर गुंडई होती है, गुंडई को के विरोध में जब तुष्टीकरण होता है, ये सब कहीं ना कहीं इस पर आपत्ति जरूर होनी चाहिए। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुदेश वर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा हैं और मौलाना इजहार अब्बास भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुदेश जी, पहले मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा। जो राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, इस पर आपकी पार्टी की क्या राय है? देखिए, हमारा तो मानना है कि गाय का अपना केंद्र है, श्रद्धा केंद्र है हमारी संस्कृति में। आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आता है, उसमें भी बोला गया है काऊ और उसकी प्रोजिनी की रक्षा के लिए स्टेट काम करेगी। चूंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, इसलिए कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है और बहुत से राज्य में काऊ स्लॉटर को बैन भी कर दिया गया है। तो एक ऐसा नेशनल कंसेंसस अगर इमर्ज हो जाए तो हाईकोर्ट ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, वो होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो क्या इसका मतलब ये होगा कि पूरे देश में गाय के कत्ल पर बैन होगा? अभी एक नोटिफिकेशन ठीक है आ चुका है, लेकिन इसको लेकर एक ठोस कानून बनेगा? पशु कुछ भी राष्ट्रीय पशु जब जिस दिन आप डिक्लेयर करेंगे तो निश्चित ही जो राष्ट्रीय सिंबल के साथ होता है वही होएगा, आप नहीं कर सकते।
जैसे अभी राष्ट्र पक्षी मोर है, मोर के साथ होता है तो वो प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो एक अच्छा सुझाव है और इस पर पॉलिटिकल कंसेंसस हो जाए तो कोई बात ही नहीं है इस पर। ठीक है, लेकिन आप ही के एक विधायक हैं मेघालय से, वो ये कहते हैं कि एक बर्नार्ड मरक, वो ये कहते हैं कि भाजपा 2018 में अगर सत्ता में आती है तो गोमांस पर प्रतिबंध नहीं लगेगा बल्कि सस्ते में उपलब्ध कराएंगे। देखिए, ये लोकल लेवल के अपने कंपल्सन्स हैं। हमने बोला कि हमें पता है कि कई जगह जो बीफ है स्टेपल फूड है, तो हम वहाँ अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल लॉ नहीं बना सकती, स्टेट ही लॉ बनाती है। इसलिए बहुत से मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स में काउ स्लॉटर बैन है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ जगह नहीं है, तो एक कंसेंसस बनाने का प्रयास आपको अगर ये करेंगे। पता है कि स्टेट ही इस पे करेगी तो फिर नोटिफिकेशन क्यों जारी हुआ जो 23 मई को जारी हुआ था? नहीं, ये नोटिफिकेशन शायद मुझे लगता है कि कुछ समझ का फेर है, लोगों का पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ये नोटिफिकेशन कहीं से भी काऊ के बारे में सिर्फ नहीं बोलता है, ये तो मार्केट रेगुलेट करने की बात करता है। आप नोटिफिकेशन को अगर बारीकी से पढ़ें तो इसमें कहीं भी नहीं दिया है कि आप जो जाते हैं मार्केट से खरीदते हैं तो निश्चित ही मार्केट से आप खरीदते हैं, आपको पता नहीं होता है किस तरह से लाया जाता है, वहाँ पशुओं को बहुत क्रुएल्टी के तरीके से लाया जाता है। वही आप अनरेगुलेटेड फार्म हाउसेस से खरीदें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मुझे लगता है अननेसेसरी इशू बनाया गया है, इसको अननेसेसरी डिसीजन किया जा रहा है, लोग इसके आशय को नहीं समझ पाए। ठीक है, इसके आशय को समझेंगे। आलोक जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय पशु बनाइए, बीजेपी कह रही है बहुत अच्छा सुझाव है, इसमें कांग्रेस का कितना समर्थन होगा या विरोध होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वैसी हालत है। आप बनाइए ना, गाय, गऊ, गंगा, गीता, तमाम जितने भी हिंदू प्रतीक हैं उनके ऊपर इन्होंने हमेशा वोट मांगे लेकिन काम नहीं किया है। नहीं तो अगर ऐसा कोई बिल आता है तो आप कानून बनाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। मतलब आपका समर्थन है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए? देखिए, पूरी तरह से हम समर्थन करेंगे। गाय को अगर राष्ट्रीय पशु बनाया जाता है और राष्ट्रीय दर्जा गौ माता को दिया जाता है तो कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी। लेकिन जो अंतिम राय होगी उस बिल को देखकर दी जाएगी कि बिल में कौन से प्रावधान है, कौन से नहीं है। लेकिन मूलभूत आधार पर हम तैयार हैं, आप कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ये कहकर नहीं काम चलेगा कि बहुत अच्छा सुझाव है, अब इसमें नेशनल कंसेंसस बनना चाहिए। अरे भाई, आपकी केंद्र में सरकार है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, फिर किसकी जरूरत है? बनाइए, अब गाय को राष्ट्रीय पशु बनाइए, क्यों नहीं बनाते हैं आप लोग? ठीक है, मौलाना साहब हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, आपका क्या मानना है इस पर? यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल एक मत दिख रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए, आपका क्या मानना है इस पर? भाई देखिए, जहाँ तक के मेरी बात है, गाय का मामला यह हैगा कि गाय से कुछ लोगों की धार्मिक अकीदतें और आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। अगर कुछ लोगों की धार्मिक आस्थाएं गाय से जुड़ी हुई हैं तो ठीक है, हमको किसी की आस्था के खिलाफ नहीं जाना चाहिए या हमको किसी की आस्था से छेड़छाड़ या उसे मजाक नहीं करना चाहिए। और यूँ भी हमारे यहाँ गाय गौ हत्या को गलत ठहराया गया है। हमारे जो उलमा हैं और मराजे किराम हैं उन्होंने गौ हत्या के खिलाफ फतवा भी दिया है। चुनांचे अभी 1-2 महीने पहले की बात है कि हमारी ऑल इंडिया एशिया परसा बोर्ड की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी। उसके अंदर हमारे जो वरिष्ठ धर्म गुरु हैं जो करबला नजफ में रहते हैं इराक में, उनका फतवा भी हम लोगों ने पेश किया था और मीडिया के सामने दिखाया था कि जिसमें उन्होंने गौ हत्या को नाजायज करार दिया है कि गौ हत्या करना गलत है। तो जब गौ हत्या गलत है, हम गाय को काट नहीं सकते हैं इसलिए कि उससे किसी की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो ठीक है, उसको प्रोटेक्शन के लिए अगर उसको आप एक राष्ट्रीय पशु बना रहे हैं तो ठीक है, आप बनाइए, उससे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। राष्ट्रीय पशु बन जाए और उसके जरिए से लोग जो उसको काट करके एक मजहबी मुनाफिकत और आपसी नफरत पैदा करने की कोशिश करती हैं, वो चीजें खत्म होंगी। इस तरीके से और दूसरे पशु हैं वो हमारे राष्ट्रीय पशु हैं, जैसे मोर है। मौलाना साहब, इसका मतलब ये भी होगा कि पूरे देश में बीफ पर बैन होगा, इसका आप समर्थन करेंगे? हाँ भाई देखिए, ऐसा है, इसके लिए तो हम लोग बराबर कहते चले आ रहे हैं कि अगर किसी चीज से किसी की धार्मिक मामला जुड़े हुए हैं, आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो आदमी को उसका आदर करना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और हम लोगों ने तो फतवा मंगाया था नजफ से और हम तो इसके खिलाफ हैं, गाय काटने के और गौ हत्या के खिलाफ हैं। बिल्कुल।
आलोक हमारे जी, यहाँ गाय नहीं काट, न गाय काटी जाती है न गाय का गोश्त खाया जाता है। हाँ आलोक जी, एक बहुत यहाँ पर अच्छा नजारा दिख रहा है। बीजेपी भी कह रही है कि ठीक है गाय का संरक्षण होना चाहिए, उसको नहीं मारा जाना चाहिए। कांग्रेस भी कह रही है, जो मौलाना साहब है वो भी कह रहे हैं। बल्कि मैं देख रहा था कि मुस्लिम भाइयों की ओर से तो कई बार ये अपील आई है कि ये क्योंकि आस्था का प्रश्न है और आपस में भाईचारा बना रहे, इसलिए गाय को नहीं काटा जाना चाहिए। बल्कि 1950 में मैंने देखा कि ईरान के आयतुल्लाह महसूल हकीम साहब ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया था कि गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, ये किसी की आस्था का प्रश्न है। तो बहुत अच्छी तस्वीर दिख रही है, तो फिर इस पर इतनी राजनीति क्यों होती है? राजनीति जो कर रहा है वो पूरा देश देख रहा है कि कौन राजनीति कर रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 साल में एक भी गौशाला नहीं बनाई है पूरे हिंदुस्तान में। अगर बनाई है तो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, जरूर नाम का जरूर बताएंगे कहां पर बनाई है इन्होंने। दूसरी चीज यह है, किरण रिजिजू जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो बीफ खाता हूं। अब क्या करेंगे इन्होंने? किरण रिजिजू से पूछ लिया है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए। संगीत सोम की अपना स्लॉटर हाउस चल रहा है, उससे पूछ लिया कि बंद करना पड़ेगा। गोवा सरकार सरकारी तौर पर स्लॉटर हाउस चलाती है, इसके फोटोग्राफ मेरे पास हैं जी। अब मुझे बताइए कि सरकार जिसके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और गौ माता की बात करेंगे, गौ माता के नाम पर वोट मांगेंगे, लेकिन गौ माता के लिए कोई काम नहीं करेंगे। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, 26 राज्यों में गौ माता के ऊपर स्लॉटरिंग के ऊपर बैन है। 26 में से 23 के ऊपर कांग्रेस ने लगाया है। इनके अमित शाह साहब कहते हैं कि पूरे देश में लागू नहीं हो सकता है। पूछिए अगर कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अभी 4 अप्रैल को 2017 को इनका जो मुल्लापुरम का बाई इलेक्शन हुआ केरल के अंदर, वहां बीजेपी के कैंडिडेट ने ऑफिशियली कहा कि मैं अच्छा स्लॉटर हाउस दूंगा, अच्छा कम कीमत पर बीफ इजीली अवेलेबल कराऊंगा। मेघालय में ये बात आई, नागालैंड में ये बात आई, गोवा में तो मनोहर पारिकर साहब ने स्वयं कहा। नहीं, यहाँ पर सुदेश जी ने कहा कि वो अरे भाई निजी राय थी, मनोहर पारिकर जी की भी निजी राय है क्या? अमित शाह जी की भी निजी राय है क्या? चलिए ठीक है सुदेश जी, आपको जवाब देंगे इस पे। राय है नरेश जी, अध्यादेश जो लाए वो आधा अधूरा ले आए, उसमें 10 दिन के अंदर आलोक जी, आलोक जी जवाब लेते हैं सुदेश जी, जवाब मुझे बहुत नरेश जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आलोक जी का गाय प्रेम इतना ज्यादा है। इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन इन्हीं के कैडर जो है केरला में, देखिए गाय को कितने निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं। ये सिर्फ कंडेम करते हैं, उनको निकालते हैं। उनको कैडर आप को बाहर कर बताइए दिया पार्टी केरला से। में लेकिन आपके यहाँ जो गाय खाते हैं उनको पार्टी से बाहर ये नहीं किस तरह से ये अंदर जो है वो दुश्मनी जो इनकी है कि बीजेपी बोल दे तो वो चीज खराब है। आप चलिए, आप कर दीजिए, गौ हत्या बैन करा दीजिए, बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके साथ हैं। आप तो कराए ना इतने जगह, तो आप गौ भक्त हैं। सुदेश जी, यहाँ पर आलोक जी ने एक इम्पोर्टेंट बात कही, बात करते हैं भाजपा वाले। ये सुदेश जी, आलोक जी ने एक इम्पोर्टेंट बात कही कि केरल में जिन्होंने गाय के बछड़े को काटा था कर रहे हैं, उनको बाहर कर दिया गया। सुदेश जी, जिन्होंने केरल में गाय के बछड़े को काटा था उसको बाहर कर दिया गया। लेकिन आप अपने विधायक पर कुछ एक्शन लेंगे क्या? उस पर आपका क्या? आप अपने उस विधायक पर एक्शन लेंगे क्या? जो बीफ फेस्टिवल हो रहा है, किरण रिजिजू जी तो कह रहे हैं कि मैं बीफ खाता हूं। सुदेश जी, बीफ खाने वालों पे एक्शन क्यों नहीं लेते लोग? सुदेश जी, मेरा सवाल सुन लीजिए एक मिनट। कांग्रेस की ओर से ये कहना है, आलोक जी ने जो कहा, फेस्टिवल कर रहे हैं लेफ्टिस्ट लोग। चलिए हम उस पर भी आएंगे। अभी आपने कहा कि कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने केरल में गाय का बछड़ा काट दिया, तो उस पर उन्होंने एक्शन लिया, दोनों को बाहर कर दिया पार्टी से। आपके जो विधायक ये कह रहे हैं कि अगर हम जीत गए, मेघालय में हमारी सरकार 2018 में बनती है तो हम सस्ता गोमांस बेचेंगे। इस पर आपने कुछ एक्शन लिया क्या उसके खिलाफ? जी, उन्हें बता दिया गया है सर, ऐसा थोड़ी ना हमारी पार्टी बड़ी एक्शन क्या लिया गया? सबको पता है, किसी ने आउट ऑफ द वे जाके कुछ बोला हो तो एक्शन क्या लिया गया है? एक्शन क्या लिया? ये हमारा कोई एजेंडा नहीं, हमें पता है उनकी फूड हैबिट है। देखिए, हमने शुरू से बताया, नॉर्थ ईस्ट में फूड हैबिट जहां भी है हम वहां प्रयास करेंगे कंसेंसस बनाने का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बदलाव होता है, थोड़ा समय लगता है। फिर तो केरल में जिन लोगों ने काटा, फिर केरल में जिन लोगों ने काटा उनकी भी फूड हैबिट है, फिर वो भी जस्टिफाइड है क्या फिर इस हिसाब से? तो ये इस तर्क के आधार पर? सर नहीं, वो प्रवोक करने के लिए किए हैं, वो प्रवोक करने के लिए किए हैं। अगर हम कल को पोर्क फेस्टिवल करेंगे तो आपका रिएक्शन हम जानना चाहेंगे क्या होता है। ये प्रवोक करने के लिए किया गया है। ये स्टेटमेंट को इसलिए नहीं दिया गया गाय खाते हैं इसलिए, ऐसा नहीं है। और जो बात आपके विधायक ने कही, करने के लिए जो आप करते हैं, स्टेटमेंट देना चाहते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाहते हैं, वो उसकी बात हो रही है। हम वहां आपका रिएक्शन जानना चाहते हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, गौरी मौलखी हमारे साथ हैं। गौरी,
आप भी इस चर्चा को भी सुन रहे हैं और गाय के नाम पर जो लगातार हो रहा है अलग अलग पार्टियों के बीच में, वो भी आप देख रहे हैं। आपको वाकई लगता है कि गोवंश को लेकर कोई वाकई में कोई सीरियस कंसर्न है किसी भी पार्टी का? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी भी पशु के बारे में कोई भी पार्टी कभी बहुत सीरियसली तो सोचती नहीं है। पशुओं का कोई वोट तो होता नहीं है और सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट्स के ही उनको तराजू में हमेशा तोला जाता है। कोई कुछ भी कह ले, ये बात से नकारा नहीं जा सकता कि गाय एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और ज्यादातर भारत की जनता के लिए ये एक बहुत ही सेक्रेड जानवर है। और अगर हम गाय की ही रक्षा करने में सक्षम हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि हम पशुओं के वेलफेयर के स्तर को कुछ तो ऊंचा कर कोई तो हम किसी मुकाम तक तो पहुंच पाएंगे। फिलहाल जो राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है, इससे पहले हिमाचल हाईकोर्ट भी कह चुका है। पिछले साल हिमाचल हाईकोर्ट ने 3 महीने का वक्त दिया था केंद्र सरकार को पूरे देश में गौरक्षा का कानून बनाने के लिए, जो कि केंद्र ने अभी तक नहीं बनाया है। मेरी उम्मीद है कि उस पर विचार हो रहा है और अब ये दूसरे हाईकोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद तो ये कानून बनाया ही जाएगा, क्योंकि फिलहाल जितने अलग अलग स्टेट्स के कानून हैं उनमें अलग अलग प्रावधान हैं, अलग अलग सजाएं हैं, कुछ बहुत पुराने हैं, कुछ थोड़े बहुत नए हैं। और इतने कानून बनाने के बाद भी ये बात सच है कि अनुत्पादक गोवंश को रखने के लिए कोई ठोस कार्य अभी तक न केंद्र न किसी राज्य के द्वारा किया गया है, न पिछली सरकारों ने किया न अब किया। लेकिन ये भी बताना चाहूंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक मॉडल तैयार किया है जिसको ड्राई डेयरी कहा जाता है, जिसमें अनुत्पादक गोवंशियों को बड़ी आय अर्जन के लिए रखा जा सकता है। इसको इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ अगर हम पशु गोवंश के वध पर रोक लगाएं तो हम इसको हो सकता है कर ले जाएं और हमारे देश में गोवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लग सके। लेकिन इसको करने के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा और ये आधे अधूरे मन से नहीं किया जा सकता। ये इसको कम से कम एक ही पशु को, जिस प्रकार हमने जब बाघ की रक्षा करी तो अन्य वन्य जीवों की भी रक्षा हुई, इसी तरह हम गाय की रक्षा करें, हो सकता है भैंस बकरियां भी बच जाएं। चलिए ठीक है सुदेश जी, सवाल मेरा फिर से आप ही से है। जैसे गौरी जी भी कह रही थी, हिमाचल कोर्ट ने पहले भी कहा था पिछले साल, तब आपने कुछ नहीं किया। अब राजस्थान हाई कोर्ट ने भी कह दिया, आप कह तो रहे हैं कि कुछ करना है, लेकिन कुछ होगा क्या, इसको लेकर संदेह बना हुआ है। क्योंकि अगर कुछ हो गया तो फिर राजनीति कैसे होगी? देखिए, नहीं, राजनीति की बात नहीं है सोनी जी, क्योंकि देखिए आप मानेंगे इस बात को कि एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है इस देश में। कुछ भी बोलिए तो बवाल हो जाता है। कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, बाकी पार्टियां भी हैं, उनकी भी राय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी एक स्पार्क कर देता है और इस कंट्री में राइट जैसा सिचुएशन खड़ा हो जाता है। तो हम बहुत संवेदनशील विषय है ये, और इस पर सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर कोर्ट ऐसा कोई लॉ बनाती है तो निश्चित ही ये सब ऑटोमेटिक बन जाएगा, ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन हम इनिशिएटिव लेंगे, लेकिन सबको कंसेंसस में लेके चलेंगे, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें फेडरलिज्म का भी इशू आ जाता है। देखिए, आप कुछ भी बोलिए तो नहीं, आप नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बताया इन्होंने गौरी जी ने कि डिफरेंट लॉज जो हैं उनके भी सिंक्रोनाइज होने की आवश्यकता है, उनके भी सिंक्रोनाइज होने की आवश्यकता है। ये कोर्ट के द्वारा भी हो सकता है, सरकार भी कर सकती है अगर ऑथराइजेशन मिल जाए। सुदेश जी, जिस फेडरलिज्म की आप बात कर रहे हैं, राज्यों के अधिकारों की आप बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 महीने का वक्त दिया था केंद्र को ये काम करने के लिए। उम्मीद है कि ये हो रहा होगा। चलिए सुदेश जी, आप जिस फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, शायद 23 मई को जब आपने नोटिफिकेशन जारी किया था, उस वक्त इस फेडरलिज्म की बात कहीं पर जहन में थी क्या? अगर थी तो आज केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल सब आपके इस अधिसूचना के खिलाफ क्यों खड़े हैं? क्यों ये कह रहे हैं कि राज्यों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है या कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है कि कौन क्या खाएगा? नरेश जी, ये सब के सब राजनीति कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स आए हैं स्ट्रीट पर, वो भी उसको बोलते हैं मिसगाइडेड यूथ हम बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन पढ़ा ही नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं? ये तो बेहतर है ना, एक अच्छा मौका है आज, जरा जो बिटवीन द लाइन है वो समझा दीजिए। एनिमल जो बिटवीन द लाइन है, एक मिनट, जो बिटवीन द लाइन है वो समझा दीजिए। बात हुई है 1960 एक्ट के तहत आएंगे गौरव जी, आप पर आएंगे। उसमें ऐसा होता है कि जो सारी पावर्स तो स्टेट ही गवर्नमेंट को दी गई है। गौरव जी आएंगे, पावर अपने पास बाजार में आप होते हैं, अगर जो ये नोटिफिकेशन पढ़े। गौरी जी, हम आपके पास आएंगे। सुदेश जी अपनी बात कंप्लीट करें, फिर आलोक जी के पास आएंगे। आपके पास भी आऊंगा एक एक करके। हाँ सुदेश जी, अपनी बात जल्दी आप कंप्लीट करें तो फिर आगे बढ़ें।
देखिए जो हाट होते हैं, जो बाजार होते हैं, उस जगह पशुओं को जो लाया जाता है, जितने निर्मम तरीके से लाया जाता है, एनिमल राइट्स के इशू होते हैं, वहां से आप पशु को खरीदते हैं मारने के लिए भी, खाने के लिए भी, तो वो पशु शायद हाइजीनिक ना हो, किस सिचुएशन में आपको नहीं पता है। इसीलिए इसको मार्केट को रेगुलेट करने का एक तरीका है जो सेंटर ने सोचा कि सही होगा। इसमें कहीं बीफ वगैरह वाली इशू ही नहीं है, ये जबरदस्ती बीफ का मामला उठा रहे हैं। छोटी सी बात है, इसको समझना चाहिए। लेकिन राजनीति जब आप करना चाहते हैं तो आप कुछ भी उसको तूल दे दीजिए। लेकिन खबर तो ये भी आ रही है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा हम क्या करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, आलोक जी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आलोक जी बताइए। देखिए, मैं समझता हूं कि बीजेपी जो है पूरी तरह से फंसी हुई है। इन्होंने जो इनका जो कहना था और करना है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आज जो गौ रक्षक हैं, गौ भक्त जो है, वास्तव में वो भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अभी सुदेश जी ने कहा कि गौ माता के कटने के ऊपर तो हमने कुछ किया ही नहीं है, इसमें ये लोग बेकार का बाउंडर कर रहे हैं, मतलब चिट्ठी भी मेरी पट भी मेरी। अरे भाई, आप रेगुलेशन की बात करते हैं, आप कहते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में पशु बिकेगा ही नहीं, ये कितना प्रैक्टिकल है? क्या साहिवाल नस्ल जो राजस्थान और गुजरात में है, अगर वो पंजाब में भी चले जाए, हरियाणा में भी चले जाए, यूपी में भी आ जाए, तो इसमें कहीं प्रॉब्लम है क्या? ये रेगुलेशन का कौन सा तरीका है? फिर जो टीम इंडिया और फेडरलिज्म और वो सब मोदी साहब के नारे थे, वो तो सब पहले ही ध्वस्त हो चुके हैं। हम तो 2-3 सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपने एक नोटिफिकेशन आप लेकर आए, केंद्र सरकार लेकर आई, चाहते आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कमजोर था, क्योंकि आप जब बैठते हैं तो जहर का प्याला सामने लेके बैठते भी कमजोर था। चीजों को मैं समझता हूं कि नहीं तभी ये हालत हुई कि 3 साल में 3 दिन, अरे साहब 3 दिन के अंदर अंदर वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया आपका नोटिफिकेशन। उसके बाद क्या मुद्दा है? अभी गौरी जी ने भी कहा कि भाई वो हाईकोर्ट का तो आदेश है, हरियाणा, हिमाचल का भी और राजस्थान का भी। अरे साहब, वो पंचायतों ने थोड़ी ना दिया है। गौरी जी डायरेक्शन या सजेशन जो भी है वो हाई कोर्ट का है, पढ़े लिखे आदमी। उसके बाद आप कह रहे हैं कि तो हाई कोर्ट अगर करे, कोर्ट अगर नियम बनाए तो हम मान बात लेंगे। करिए। अरे भाई, हाई कोर्ट का ही तो डायरेक्शन है, उसको मानिए। आप लोग क्यों नहीं मानते? ये तो कौवा आपका कान लेके भाग रहा है, कौवे के पीछे भागने लग गए आप। अरे कान तो देखिए आपके पास है। मैं बोल सकती हूँ क्या? हाँ, एक मिनट, गौरी जी के पास चलते हैं। जी गौरी जी बताइए। कहीं भी इस नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा है कि एक प्रदेश से पशु को दूसरे प्रदेश में नहीं ले जाया जा सकता है। उसको ले जाने के लिए फिलहाल आज की डेट में सिर्फ स्टेट के ही कानून मौजूद हैं, लेकिन उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। पूरे नॉर्दर्न इंडिया से वेस्ट बंगाल जा रहे हैं गौवंश, पूरे सादर्न इंडिया से केरला जा रहे हैं। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। कहीं भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और जितनी भी पावर दी है इस रूल के माध्यम से, लाइव स्टॉक मार्केट रूल्स के माध्यम से, वो स्टेट गवर्नमेंट को ही पावर दी हुई है। आप अगर प्रावधान पढ़ें, केंद्र ने कोई पावर अपने पास नहीं रखी है, केंद्र ने पावर स्टेट ही गवर्नमेंट को दी है। जो डीसी है वो ही मॉनिटरिंग कमेटी का हेड है अपने डिस्ट्रिक्ट में, और जो लोकल बॉडी का अध्यक्ष है वो ही अपने लोकल बॉडी के अंदर, अगर कोई नगर निगम में, नगर पंचायत या नगर पालिका के अंदर कोई आता है या किसी ग्राम पंचायत में आता है, वो उस एनिमल मार्केट का कमेटी का हेड होगा। तो पावर तो सारी स्टेट ही के अंदर है ना, कोई भी केंद्र ने हड़पी नहीं है किसी राज्य से। और जब ये 17 जनवरी से नोटिफिकेशन केंद्र ने सारे, हम अभी 23 मई के नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं गौरी जी। ये ऑब्जेक्शन गौरी जी, अभी हम 23 मई वाले नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। हम 23 मई के नोटिफिकेशन वाली बात कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि स्लॉटर के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की बात कर रही हूं। 23 मई को जो नोटिफिकेशन निकला है वो 17 जनवरी को MOEF की वेबसाइट पर ड्राफ्ट के रूप में आ गया था, लोगों से ओपिनियन मांगने के लिए। 17 जनवरी से लेकर 23 मई तक कहां थे ये लोग? क्यों इन्होंने 23 मई का इंतजार किया? जब ड्राफ्ट छप के वेबसाइट पर नोटिफाई गजेट के रूप में आया था आलोक जी और लोगों से अपील की गई थी, आलोक जी तमाम लोगों ने उसमें अपने ओपिनियंस व्यक्त किए थे, तब ये कहां थे ये लोग? क्यों सो रहे थे? जबकि ठीक है, जवाब लेते हैं ना। आलोक जी जवाब दीजिए। आलोक जी जवाब दीजिए। पार्टी भी थी, गौरी जी जो है ना, गौरी जी के सारा कुछ डिस्कशन, गौरी जी के 2 वाक्यों से मैं पूरी तरह से असहमत हूं। पहला वाक्य इन्होंने कहा, गौरी जी मैं उत्तर दे दूं अब। गौरी जी, आप कह रहे हैं कि उसमें इंटरस्टेट सेल परचेज के ऊपर कहीं बैन नहीं है। आप एक बार पूरा उसको पढ़ लीजिए। चलिए, परसों का अगर आप कोई भी राष्ट्रीय दैनिक उठाएंगे तो पहले जो 5 बिंदु हैं उसमें से पहला यह है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल परचेज नहीं हो सकती है। दूसरा, आपने कहा कि ये लोग कहां थे? मैं समझता हूं 12,000 के करीब सजेशंस गए हैं। माना किसने उन सजेशंस को? उन सजेशंस में यह भी लिखा हुआ है ड्राफ्ट के बाद, जनवरी के बाद,
कि इंटरस्टेट अगर ये बैन कर देंगे तो इनकी जो गुणवत्ता है पशुधन की बढ़ने में रुक जाएगी, एनिमल हस्बेंड्री का ग्रोथ रुक जाएगा, एनिमल डाइवर्सिफिकेशन रुक जाएगी, तमाम तरह के सजेशन दिए, लेकिन मान कौन रहा है? इनको गौ माता से कोई लेना देना नहीं, गौ माता के पीछे इनको वोट खड़ी दिख रही है। चलिए ठीक है, इसके और थोड़ा डीप में जाएंगे, समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मौलाना साहब के पास भी काफी देर से नहीं गए, उनके पास भी जाएंगे। एक ब्रेक लेके फिर से लौट। 50 से कम ओपिनियंस आए हैं और जो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। इस देश में गाय के नाम पर राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब गाय के नाम पर लोगों का कत्ल होने लगे, लोगों की पिटाई होने लगे, गुंडे होने लगे, तब जरूर चिंता होती है। मद्रास आईआईटी में बीफ फेस्ट पर राजनीति गर्मा गई। छात्रों से मारपीट के बाद अब कैंपस के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालांकि पुलिस पिटाई करने वाले 9 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की बात तो कर रही है, लेकिन जिनके साथ मारपीट हुई है वो तत्काल उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं। गाय के नाम पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। आलम यह है कि कथित गोभक्त गुंडागर्दी करने से भी बाज नहीं आ रहे। इस बात की तस्दीक पहले भी हुई थी, अब आईआईटी मद्रास में भी हुई है। दरअसल कैंपस में कुछ छात्रों ने बीफ फेस्ट का आयोजन किया था, जिसके बाद दूसरे गुट के छात्रों ने पीएचडी के एक स्टूडेंट की जमकर पिटाई कर दी। इस मारपीट के बाद कैंपस में छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। He claimed to have fractured his hand, and he also began threatening us. He said this is just the beginning, and he said he gave death threats to me and Suraj and one other participant, Justin. छात्रों की दलील है कि कैंपस में बीफ फेस्ट का आयोजन अपने अधिकारों का जश्न मनाने के लिए किया गया था। इसके पीछे हमारा मकसद आपस में चर्चा करना और जागरूकता फैलाना था। दरअसल बीफ पर यह बवंडर तब से ज्यादा बढ़ा है जब केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर मारने के मकसद से पशुओं की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी थी। इसे लेकर सबसे पहले केरल में विरोध प्रदर्शन हुआ और अब उसकी आंच मद्रास में भी दिख रही है। गैर बीजेपी शासित राज्य इसे न सिर्फ अपने अधिकारों में कटौती मान रहे हैं, बल्कि खाने के अधिकार का हनन भी मान रहे हैं। ऐसे मामले में पहले विस्तार से इसमें बताना चाहिए था, उस पर आपत्ति आमंत्रित करनी चाहिए थी, और आपत्ति आमंत्रित करने के बाद उसका समाधान निस्तारण करने के बाद तो मैं समझता हूं कि इतनी आपत्तियां भी ना होती। लेकिन बीजेपी का मानना है कि जो कोई भी गो हत्या का कानून नहीं मानेगा, उसका अराजक तत्व इसी तरह इलाज करेंगे। इस तरीके का गुनाह ये लोग कर रहे हैं, उसकी सजा इन्हें कानून के तहत मिले, नहीं तो समाज में जो असभ्य तत्व है वो इनको अपने हाथों सजा देना शुरू करेंगे, जो कि गलत होगा। हालांकि इस नोटिफिकेशन पर मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने रोक लगा दी है, लेकिन जिस तरह आईआईटी जैसे नामी संस्थानों में विरोध और समर्थन की चिंगारी उठ रही है, उसके शोले पूरे देश में भड़क सकते हैं। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। सवाल गौरी जी मेरा आपसे है, बीफ फेस्ट को लेकर जिस तरह से छात्र की पिटाई हुई, ठीक है, कईयों की संवेदनाएं इससे जुड़ी हुई है, गाय के नाम पर बीफ का विरोध करते हैं, लेकिन आज भी कई राज्य हैं जहां पर गाय खाना, बीफ खाना कानूनन अपराध नहीं है। इस तरह का जो रिएक्शन आप देख रहे हैं आईआईटी में, इस पर आपका क्या कहना है? दो बातें। सबसे पहले तो मेरा ऑब्जेक्शन, ये कथित गौरक्षक जो है, अराजक तत्व और ये वो, हम किसको ब्लेम कर रहे हैं? फिलहाल हमारे कमरे में एक हाथी खड़ा हुआ है और हम उसको नोटिस नहीं करना चाह रहे हैं। पूरे भारत में से कम 1 करोड़ गाय बांग्लादेश चली जाती है, ऑर्गेनाइज्ड माफिया लेकर जाता है। 4 आदमी अगर कहीं उड़ीसा में एक बछड़े को बचाने की कोशिश कर ले तो वो अराजक तत्व हो गए। जो पूरा ऑर्गेनाइज्ड माफिया है उसको हमने देखना ही छोड़ दिया है।
हम उससे पहचानते भी नहीं है अब, और उनको अगर हम कुछ बोल भी दें तो वो तमाम जो है वो सांप्रदायिक ताकतें आ जाती हैं, तमाम लोगों की जो है वो सेंटिमेंट्स खराब हो जाते हैं। तो सेंटिमेंट्स इनके क्यों नहीं है भाई? अगर आप कह रहे हैं कि गाय खाना किन्हीं राज्यों में अपराध नहीं है, तो मुझे ये बताइए कि क्या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में नहीं बनाया गया था? आपको नहीं मालूम है कि 5 लाख रुपए का जुर्माना है अगर किसी पंजीकृत पशु वधशाला से बाहर किया जाए? तो जो IIT में हुआ वो अपराध था, 100% अपराध था, और लोगों को भड़काने के लिए ही किया गया था, और उसने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। उन्होंने भड़काने के लिए किया, ये एक मिनट रोकना चाहूंगा आपको। पॉइंट इज कि ये ना गाय वहां पे काटते ना इनको दिक्कत होती। 1 मिनट रोकना चाहूंगा। बताएं। आपने कहा कि जो माफिया कई सारी गाय भैंसों को एक्सपोर्ट कर लेते हैं गलत तरीकों से, अवैध तरीकों से, वो गलत है, वहां तक ठीक है। 1 करोड़ से ज्यादा, कई सारी नहीं, सुनिए, अब 1 मिनट सुनिए, ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा, इस बात की आपने निंदा की, चलिए वो बात ठीक है। लेकिन जो IIT में हुआ, आप एक एनिमल एक्टिविस्ट हैं, बीफ का जो आयोजन हुआ उसको आप गलत कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन लोगों पर जो हमला हुआ उसको आप सही मान रहे हैं? यहाँ पे आप एनिमल एक्टिविस्ट है तो आप ह्यूमन राइट्स को लेकर कुछ नहीं सोचती? बिल्कुल मतलब अगर बिल्कुल भी नहीं। यानी जो अराजक तत्वों ने किया वो सही किया? अगर मैं इनको दोष मतलब देश के संविधान में आपको कोई भरोसा नहीं है? जो पूरे गौवंश, मतलब देश के संविधान में आपको कोई भरोसा नहीं है? उसको बांग्लादेश लेकर अगर किसी ने गलत किया तो इस देश में कानून है, अदालतें हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई अपने हाथ में कानून लेकर किसी को मार दे, कत्ल कर दे, पीट दे, वो सब ठीक है? देश के कानून में, व्यवस्था में कोई भरोसा नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं ठीक है, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं कह रही हूं कि अगर हमें जब कैंसर होता है ना तो हम सिरदर्द की चिंता नहीं करते। इस समय जब पूरे इतने गोवंश को निस्तारण इस तरह किया जा रहा है, बांग्लादेश से उसको भेज बड़े अफसोस की बात है गौरी जी। देखिए, हमने शुरू में ही कहा था, हमने शो में शुरू में ही कहा था कि गोवंश की रक्षा हो ये अच्छी बात है, गोवंश की रक्षा हो ये अच्छी बात है, एनिमल राइट्स को लेकर लोग सजग हो ये और भी अच्छी बात है। लेकिन एनिमल राइट्स के नाम पर लोगों को मारना अगर सही ठहराया गया तो ये ज्यादा बड़ा कैंसर है, और आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि कब किस एनिमल राइट के चक्कर में हम पर हमला हो जाए। ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों का फ्रस्ट्रेशन समझिए। ये एक, चलिए मौलाना साहब, ठीक है मौलाना साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये एक बहुत ही एक अजीब तरह का तर्क आया है, क्या हम उस तरफ, ठीक है, आपने भी एक अच्छी बात कही कि गौ वंश की रक्षा होनी चाहिए, लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, हम भी इस पर बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन अब जो हो रहा है, जिस तरह की गुंडाई हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, और लोग इसकी निंदा करने की बात छोड़िए, इसके समर्थन करने में खुल के आते हैं। मीनाक्षी लेखी का स्टेटमेंट भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि अगर कानूनन नहीं होगा तो फिर असभ्य लोग आगे आएंगे और करेंगे। बाद में उन्होंने जोड़ा ठीक है वो भी गलत है। तो क्या ये कहां जा रहे हैं हम? ये गाय कहां ले जा रही है हमको? देखिए भाई साहब, इसके अंदर मामला यह हैगा कि ठीक है, गाय का ताल्लुक एक धर्म से है और उनकी आस्थाओं से है, हम उनकी आस्थाओं का एहतराम करते हैं। मगर कोई भी धर्म हो, कोई भी मज़हब हो, चाहे वो हिंदू मज़हब हो, चाहे मुस्लिम मज़हब हो, चाहे वो सिख मज़हब हो, ईसाई मज़हब हो, हर मज़हब में इंसानी जान की कीमत तो है। सबसे बढ़ के इंसान है, इंसानी जान की कीमत है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक जो जानवर, ठीक है, हमें सलाखों पर उसका एहतराम है, उसकी आस्था का, मगर उस आस्था के नाम के ऊपर इंसान का कत्ल कर दिया जाए, ये कोई मजहब नहीं बताता है, ये कोई धर्म नहीं बताता है कि आप एक गाय को बचाने के वास्ते एक इंसान का कत्ल कर दें। ऐसी बात तो बिल्कुल गलत है। और चुनांचे हमारा मजहब भी, इस्लाम भी कहता है कि जिसने एक इंसान को कत्ल कर दिया, बेगुनाह इंसान को कत्ल कर दिया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया है। जवान तो इंसान की जिंदगी जो है, हर धर्म जो है, कोई भी मजहब, उसको कौन सही ठहरा रहा है? आप एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर ना करें गौरी जी, एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर नहीं करें। मारे जाते हैं, ये कौन कह रहा है कि वो सही हो रहा है? हमको दुख है उस बात का। नहीं, मैं तो बिल्कुल। आप क्यों इस बात को, सैनिकों की शहादत को इससे क्यों जोड़ रहे हैं? जो दहशतगर्दी है, आतंकवाद है, जो बॉर्डर पर लोग मारे जा रहे हैं, बिल्कुल गलत मारे जा रहे हैं। इंसान बेगुनाह इंसान जहां पर मारा जा रहा है, गलत मारा जा रहा है। गौरी जी, आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत मारा जा रहा है। सुदेश जी, मैं आपकी राय चाहूंगा, सुदेश जी आप कहें, क्योंकि अब ये जो डिबेट एक अलग काफी होमवर्क करके आइए, काफी एक अजीब सी कश्मकश और यहाँ पर बढ़ गई है। क्या एनिमल राइट्स के नाम पर और आस्था के नाम पर भी
किसी व्यक्ति पर हमला हो, इसको सही कहा जाएगा क्या? मीनाक्षी लेखी जो कह रही हैं कि असभ्य लोग आगे आएंगे और वो अपने आप फिर हिसाब करेंगे, वो सही है क्या? आंख बंद कर लें, उन सैनिकों की शहादत पे आंख बंद कर लें। आप क्यों जा रहे हैं शहादत पे? हम शहादत की बात ही नहीं कर रहे हैं इस वक्त। आप मुद्दे को भटका रहे हैं। गौरी जी, आप क्या बेकार के टॉपिक, कहाँ का मुद्दा कहाँ ले जा रहे हैं? नरेश जी, मैं चीजों को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रखना चाहूंगा, मैं कुछ कहना चाहूंगा जी। पहले सुदेश जी बोले, उसके बाद मैं आलोक जी के पास आता हूं। सुदेश जी, स्वयं यूपी पुलिस से मिला है। देखिए नरेश जी, मैं चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखना चाहूँगा। गाय का अपना रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, रिलीजियस सिंबल है। गाय हमारी माँ 6 महीना दूध पिलाती है, उसके बाद गाय हमें पूरे जीवन भर पोसती है अपने दूध से, इसलिए गाय को माँ का संज्ञा दिया गया है। इसलिए जब बीफ फेस्टिवल आप करेंगे तो लोग प्रभुख हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप घर में खा रहे हैं, आपके कंपल्सन, तो बात दूसरी है। आप पब्लिक डिस्प्ले करके प्रवोक कर रहे हैं, उसके बाद भी किसी को ये हक नहीं है कि किसी पर वायलेंस करे जी। कानून अपने हाथ में कोई न ले, बिल्कुल, कानून अपना रास्ता खुद निकालेगा। हम किसी भी वायलेंस को कंडेम करते हैं, लेकिन जो उसके बाद छात्र लोग आए, डायरेक्टर के बोलने के बाद FIR दोनों तरफ से लॉन्च हुए हैं, एक्शन लिया जा रहा है, उसके बाद आकर राजनीतिक प्रदर्शन करना ये सरासर कंडेमनेबल है और राजनीतिकरण है। और इसके तार, जैसा गौरी जी ने बताया, बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, ये एक हकीकत है। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है, आलोक जी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोक जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। जी आलोक जी। देखिए, मैं बिल्कुल पूरी तरह से गौरी जी के साथ हूं कि बांग्लादेश में जो गौ माता जा रही हैं कटने के लिए, उनको रोका जाए। बिल्कुल गौरी जी, मैं आपके साथ मोदी साहब के घर के बाहर धरना देने के लिए तैयार हूं। बताइए कब देंगे आप धरना इस मुद्दे पर, क्योंकि बॉर्डर का मामला BSF वहां पर कंट्रोल करती है। BSF मोदी जी के अंडर है, केंद्र सरकार के अधीन है। बताइए कब रूल्स को लाया गया है। नहीं, बताइए ना कब। अरे भाई, ये रूल्स, इन रूल्स से तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, इन रूल्स से तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, मोदी साहब ने 3 साल में कोई एक गौशाला बनाई हो? केंद्र सरकार ने कोई एक गौशाला पूरे हिंदुस्तान में बनाई हो? दूसरी चीज, नहीं दूसरी, अरे शर्म क्या यार, आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? केंद्र सरकार का शर्म किसको आनी चाहिए? पूरा देश देख रहा है। जाके देखिए राजस्थान में, जाके गुजरात में जाके। अरे भाई, मुझे केवल ये बताइए, बॉर्डर की प्रोटेक्शन करना केंद्र सरकार का काम है या गौरी जी का काम है या गौरक्षकों का काम है? भाई मुझे केवल ये बता दीजिए कि केंद्र सरकार का काम बॉर्डर को सील करना है कि नहीं, या गौरी जी का है या गौरक्षकों का है, ये बता दीजिए मुझे। अरे आपने क्यों खोल के रखा था? हमने तो फिर भी बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया। आपने क्या क्यों रखा था? आपको उलझे ही मैं अपनी बातों में। आप लोग एक बार फैसिलिटेट कर रहे थे, राइट भागते हैं, पैसा ले लेके। कबड्डी मत खेलिए। नहीं, आप मुझे केवल ये बता दीजिए, बॉर्डर्स को सील करना किसका काम है? बंगाल की सरकार फेंसिंग नहीं करने दे रही है, क्योंकि वेस्ट बंगाल पैसा खाए थे क्या? वेस्ट बंगाल की सरकार तो नहीं कर रही है, लेकिन बॉर्डर पे जो हमारा जवान खड़ा है वो क्या कर रहा है? आजकल तो सैटेलाइट का जमाना है, कहां से ट्रक जा रहे हैं पकड़ा जा सकता है। फिर ये केंद्र की सरकार सो क्यों रही है? क्योंकि हमने बीफ, हमने समझ में आ गया टेक्नोलॉजी, सत्ता से बाहर होती टेक्नोलॉजी समझ में आ गया। सुदेश जी, सत्ता में तो समझ में नहीं आती थी, जा रहा है वेस्ट बंगाल। चलिए ठीक है सुदेश जी, मेरे एक सवाल आपसे और है ना, गौ माता पे केवल राजनीति करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। सुदेश जी, एक बात और भी है, पूरी इस कहानी का डिबेट का एक पक्ष है किसान। वो किसान जो गौवंश को पालता था, डेयरी लगाता था, और उसके पास ये ऑप्शन होता था कि जब ये गाय दुधारू नहीं रहेंगी, बूढ़ी हो जाएंगी, तो उनको कसाईयों को बेच भी आता था। उनके पास अब क्या ऑप्शन होगा? क्या आपने उनको कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट दिया है कि आपकी अगर गाय है तो आप उसको कसाईयों को तो बेचेंगे, नोटिफिकेशन आया है, तो आप ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पर आप अपनी इस गौवंश को दे दीजिए और बदले में जो पैसे आपको मिलते थे वो हम आपको दे देंगे, नुकसान नहीं होने देंगे। ऐसी कोई व्यवस्था बनाई है क्या आपने? बहुत संक्षिप्त में और टू द पॉइंट। नरेश जी, मैं आपको बता दूं, ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं थी। हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाए तो कसाईयों को दे दीजिए। अरे रहने दीजिए, गांव का किसान जो है, अरे रहने दीजिए सुदेश जी। देखिए, आप देने वाली गाय को पहले रोटी खिलाता है, खाने के पहले रोटी खिलाता है। आपको पता होना चाहिए, ये लोग जा के प्रलोभन देते हैं
और गायों की स्मगलिंग में चोरी भी होती है, गाय आपको पता होना चाहिए, जिसके कारण भी सुदेश जी इस कंट्री में। सुदेश जी देखिए, मेरा एक तार्किक सवाल था, चोरी करना, गाय को चोरी करना रात में। सुदेश जी एक प्रैक्टिकल सवाल का आपने बहुत ही इमोशनल सा जवाब दिया है, तो चलिए एक प्रैक्टिकल सवाल का जो वाकई में किसानों के सामने एक बड़ा संकट बन के खड़ा हो गया कि वो क्या करेंगे अब अपने बूढ़े गाय भैंसों का। चलिए आपने एक इमोशनल इसका जवाब दिया है, तो इमोशनली सवाल लीजिए। गाय को आप बार बार माँ बाप कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि गायों के कत्ल से जितनी गाय मरती है उससे ज्यादा प्लास्टिक खाने से मरती है। आपने प्लास्टिक गाय न खाए उसके लिए क्या उपाय किया है 3 साल में? टू द पॉइंट बोलिएगा। बिल्कुल, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने उन पॉलिथीन्स को बैन कर दिया है, आपको पता होना चाहिए। वो पॉलिथीन्स बैंड है और यही तो हम चाहते हैं, गौरक्षक यही करें, मारपीट न करें। आप नोएडा में मतलब है सुनिए सुदेश जी, सुदेश जी जब गाय दूध नहीं देती है तब भी उपयोगी होती है। सुदेश जी आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, सुदेश जी खाद देती है जो इरिगेशन के काम आता है, खेती में काम आता है। सुदेश जी आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, यूपी में आपकी गवर्नमेंट है, यूपी में आपकी गवर्नमेंट है। सुदेश जी सुनिए अब 1 मिनट, यूपी में आपकी गवर्नमेंट है, आप ये बात क्या टीवी पर आज दावे के साथ कह सकते हैं कि यूपी में जो पॉलिथीन है वो नहीं बाजार में दी जाती? जब आप ठेले से सामान खरीदते हैं पॉलिथीन नहीं मिलती, वो पॉलिथीन गाय के पेट में नहीं पहुंचती, इसको आप दावे से टीवी पर कहेंगे? नरेश जी यूपी छोड़ लीजिए, दिल्ली में चलिए। नहीं, उनके आसपास का इलाका हो रहा है, अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। अभी चले बिल्कुल नहीं, चलिए ठीक है, ठीक है। सुदेश जी ये बताइए, सुदेश जी मुझे आंकड़ा दीजिए, सुदेश जी मुझे आंकड़ा दीजिए कि पहले गायों के मरने की संख्या में कितनी कमी आई है? वो गाय जो पॉलिथीन खा के मर रही थी, कितनी कमी आई है देश में? नरेश जी आप काश मुझे बोले होते ये प्रश्न पूछेंगे, आंकड़ों के साथ मैं नहीं आया हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। क्रिएट करने की आवश्यकता है। अब आप मुझे बताइए, एक गरीब किसान वो क्या करेगा? वो अपने बूढ़े गाय भैंस को कहाँ लेके जाएगा? आगे कुछ नहीं है, अपने बूढ़े गाय भैंस को कहाँ लेके जाएगा? सर आपको उसके अपने खाने को पैसे नहीं है, वो कहां तक समझाने का प्रयास करता हूं नरेश जी। जो गाय रखता है वो गाय का बच्चा भी होता है, बच्चा फिर बड़ा होकर गाय बनती है तो वो भी दूध देती है, लेकिन वो बछड़े के बाप को वो कसाई क्या नहीं छोड़ता, और बैल खेती में मैन्योर का काम ले सकता है। और बैल आपको पता होना चाहिए, अवेयरनेस। वो बैल से अपने खेतों को जोतता है, बूढ़े होने के बाद उस बैलों का क्या करेगा? पता ही नहीं है, बताइए। कोई इंतजाम तो कर दीजिए। देखिए सुदेश जी, मेरा कहना यह है, आप लोग गोवंश की रक्षा करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, उसको यूज करेगा, पूरा देश आपके साथ है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि गरीब किसानों का नुकसान मत होने दीजिए, उनके लिए आप एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करके जब आप ये कानून बनाएंगे तो लोग आपकी और ज्यादा तारीफ करेंगे। उन किसानों को समझ में नहीं आ रहा कि अपने बूढ़े बैलों का वो क्या करे। गाय बेचेगा, उससे ज्यादा वो किसानों को दे देगा, मरने के पहले उससे ज्यादा किसानों को दे देगा। मुझे बात बताइए, आप गाय बैलों की रक्षा भी करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऑल्टरनेट आप शेल्टर नहीं बनाना चाहते हैं कि जैसे बूढ़े बैलों को आप यहां पर रख दें? ऐसा कोई शेल्टर क्यों नहीं बना सकते हैं आप? क्या हुआ? बोल रहे हैं नहीं बना रहे हैं? आप जाके देखिए, जो बीजेपी आंकड़े दीजिए, बन रहा है। आंकड़े दीजिए क्या क्या किया आपने, आंकड़े दीजिए क्या क्या किया आपने? काऊ की रक्षा के लिए बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो पूछ रहा हूँ, दिल्ली के अंदर अगर एक भी गौशाला बनाई हो, एक भी काऊ शेल्टर बनाया हो दिल्ली के अंदर, तो बताइए 3 साल से मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है, एक भी बता दीजिए। गवर्नमेंट का काम नहीं है आलोक जी। अरे भाई कॉर्पोरेशन का तो होगा, स्टेट कर रही है, कॉर्पोरेशन का तो होगा। जहाँ बीजेपी और दिल्ली में तो लॉ भी और लैंड भी दोनों सेंटर के पास हैं। अरे भाई दिल्ली की लैंड सेंटर के पास है और कॉर्पोरेशन 10 साल से आपकी है। अगर एक भी गौशाला बनाई है तो बता दीजिए। सुदेश जी सुनिए, विहिप का एक स्टेटमेंट आया था, एक रिसर्च उनकी थी कि अगस्त 2016 तक पूरे महाराष्ट्र में 7.5 लाख आवारा मवेशी खुलेआम घूम रहे थे। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो नया कानून है, जहां पर किसानों के पास अब ये कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जहां उनके खुद के पास खाने को पैसे नहीं है, ऐसे में वो बूढ़े बैल जो काम नहीं आ सकते, उनको कहां, उनको बेचा भी नहीं जा सकता, तो वो तो खुले में छोड़ देंगे, तो सड़क पर आवारा मवेशी बढ़ जाएंगे। ये एक समस्या नहीं आपके लिए?
बिल्कुल समस्या है और इस समस्या का निदान स्टेट सरकार, राज्य सरकार देने का प्रयास कर रही है। आप एग्जाम्पल देखिए, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सारे जगह हो रहा है, प्रयास हो रहा है कि उनको एक जगह लाया जाए, उनको ज्यादा प्रोडक्टिव किया जाए। जयपुर की गौशाला, जयपुर की गौशाला न्यूज वर्ल्ड, यहीं पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने दिखाई थी जयपुर की गौशाला का क्या हाल था। समर्थन भी याद है, आप लोग भूल गए, इसी चैनल ने दिखाया था कि जयपुर में क्या हाल था गौशाला का। राज्यों को गिनवाना शुरू कर देते हैं। अच्छा सुदेश जी, का हाल ही हो गया भाजपा वालों का, गौ हमारी माता और इसके आगे हमें कुछ नहीं आता है। अच्छा सुदेश जी, मुझे एक बहुत ही एक जरूरी सवाल का जवाब दीजिए, ऐसा क्यों होता है अगर वाकई में आप लोग वाकई में अगर गोवंश की आप रक्षा करना चाहते हैं, अगर आप वाकई में गोवंश की रक्षा करना चाहते हैं, तो बार बार राजनीति का इल्जाम क्यों लगता है आप पर? गौवंश की रक्षा कीजिए, आप करना वाकई में चाहते हैं, तो ये बार बार राजनीति का करने का आरोप क्यों लगता है? आलोक जी लगा रहे हैं, आलोक जी लगातार बोल रहे हैं, लगाते हैं आलोक जी लगातार बोल रहे हैं। गौरक्षक थे, वो बजरंग दल के लोग थे और उनके पास स्टेट गवर्नमेंट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, स्टेट एनिमल हेल्थ डिपार्टमेंट के पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, उसके बावजूद उनकी पिटाई कर दी। आपको सर्टिफिकेट देगा गाय के ऊपर? अरे भाई ना, गाय के रक्षक आप ही लोग हैं, हम लोगों तो देखिए नहीं गाय का अधिकार बीजेपी ने देखी है। ये राजनीति करते हैं, हम लोग कमिटेड हैं गौरक्षा के प्रति। क्या कर रहे हैं आप लोग? हर चीज को राजनीति में घुसा दिया, किसानों को ले आए, आप सैनिकों को ले आए, गंगा माँ को ले आए, गौ माता को ले आए, गीता को ले आए। इसके अलावा राजनीति का कहाँ विकास का एजेंडा है आप लोगों का? सबका साथ सबका विकास, और जाके अटक जाते हैं 4 दिन बाद गौ माता पे कोई डिबेट नहीं होगी, हम भी अपने घर चले जाएंगे, आप भी अपने घर चले जाएंगे। ये सरकार है, ड्रामा कंपनी है। हम लोग नहीं जा सकते, हम लोग भारतीय यही रहेंगे ना। चलिए ठीक है, बताइए ना क्या हुआ? कल्चर, मैंने तो अभी पूछा आपसे 4 सवाल पूछने, एक का उत्तर नहीं दिया आपने। चलिए एक बार मौलाना साहब के पास चलते हैं। हाँ नरेश जी कुछ कह रहे थे? हाँ मौलाना साहब के पास चलते हैं। मौलाना साहब, अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपने प्रोग्राम की शुरुआत में ये कहा कि क्योंकि देश के करोड़ों लोगों के आस्था का प्रश्न है, कुछ एक आपने फतवों का भी जिक्र किया कि आप भी चाहते हैं कि देश में गोवंश की रक्षा हो। आप ही कोई अगर सुझाव दे सके कि कैसे वाकई में गौवंश की रक्षा होगी, क्योंकि जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकारों की है। सरकार जब भी कुछ करना चाहे तो आरोप ये लगेगा कि आप तो पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक जानवर से जुड़ा नहीं है बल्कि आस्था और धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। क्या आपके पास कुछ सुझाव है कि कैसे गौवंश की रक्षा भी हो, राजनीति ना हो? देखिए वैसे आप जहां तक के सुझाव की बात है, सबसे पहली चीज तो यह है कि इसके अंदर थोड़ा सा सरकारों को आगे आना चाहिए। इसलिए कोई भी काम करेगा गौ रक्षा के वास्ते है तो ये सरकारों के स्तर का काम है। तो सरकारें जब आगे आती है तो राजनीति का इल्जाम लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और जैसे ही राजनीति का इल्जाम लगता है जो असली मकसद है वो गायब हो जाता है। कौन करेगा? तो कैसे हो, रास्ता क्या होगा, तरीका क्या होगा? यह है कि उसके अलावा किसके बस में इख्तियार में है, कौन करेगा? नहीं तो रास्ता क्या होगा? जो जब इस तरह के नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे अभी 23 मई को नोटिफिकेशन आया, उसके बाद राजनीति करने का इल्जाम और ज्यादा जोर शोर से उठाया जाने लगा, तो फिर तरीका क्या हो, रास्ता क्या हो? भाई लोगों को इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा बताया जाए कि इसके अंदर देखिए राजनीति ना की जाए, इसलिए कि जहां पर धर्म आ जाता है बीच में या आस्था आ जाती है वहां पर राजनीति नहीं करना चाहिए। हाँ। जहां पर धर्म है, किसी की आस्था उससे जुड़ी हुई है, तो धर्म अलग है, राजनीति अलग है। चलिए ठीक है, धर्म के अंदर राजनीति को दाखिल नहीं करना चाहिए। ठीक है आलोक जी, जहां पर लोगों की आस्थाओं का सवाल पैदा हो जाता है वहां पर बिल्कुल मामले को अलग रखना चाहिए है और उसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये काम सरकारों का है कि सरकारें जो हैंगी इस तरह का इंतजाम करें कि उनके लिए गौशालाएं बनाएं और उनके वास्ते शेल्टर का इंतजाम करें। जी ठीक है आलोक जी, आपने भी प्रोग्राम की शुरुआत में ये कहा था कि आप भी समर्थन करते हैं कि गौवंश की रक्षा होनी चाहिए। मैं आपसे एक पॉजिटिव और एक क्रिएटिव सोल्यूशन चाहता हूं। आप ही बीजेपी को कुछ सुझाइए, उनके पास भी आएंगे कि नोटिफिकेशन जारी करते हैं, फैसला लेते हैं तो राजनीति का इल्जाम लगता है। किस तरह से इस बात को, इस मकसद को आगे बढ़ाया जाए कि वाकई में गौवंश की रक्षा भी हो, राजनीति ना हो? बहुत संक्षिप्त। देखिए मैं समझता हूं कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि किस तरह से गौवंश की रक्षा की जाए। सबसे पहले जितनी भी हिंदुस्तान की कॉरपोरेशंस हैं उनको गौ माता के नाम पर अलग से केंद्र सरकार पैसा दे, कि जो भी कॉरपोरेशन का काम है उनके ब्रीडिंग को रोकना, और जहां पर भी वो कूड़े और खत्ते दानों पर खड़ी हुई हैं
उनके शेल्टर हाउसेस बने। सबसे पहला काम ये होना चाहिए। दूसरा काम, जिस तरह के रेगुलेशन की बात अभी आई है नोटिफिकेशन में, वो बहुत इम्प्रैक्टिकल है, इलीगल नजर आता है। मैं गौ माता को बचाना चाहता हूं, लेकिन उसमें राज्यों का सहयोग लिया जाए, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यों से सहयोग लेकर इसमें जो जो अमेंडमेंट्स हो सके, इसको कितना अच्छा बनाया जा सके, पर्यावरण विदों से भी, एनिमल जो प्रेमी हैं, पशु प्रेमी, उनसे भी सहयोग दिया जाए, और सबसे पहला व्यक्ति मैं रहूंगा जो इसमें सहयोग दूंगा। ठीक है सुदेश जी, अब मैं आपके पास आता हूं। अब आपको क्या लगता है, आप गाय के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपकी पार्टी करना चाहती है, इल्जाम राजनीति के लगते हैं, आपको कहां लगता है चूक हो रही है कि वाकई में जो मकसद है वो गायब ना हो जाए? सजेशंस आपको मिले, आपको लगता है कि इस रास्ते पर आपको चलना चाहिए या कहां सुधार की गुंजाइश है? देखिए, क्रिटिसिज्म्स तो होते रहेंगे, जिसको राजनीति करना है राजनीति करेगी। कांग्रेस का तो फिर भी समझ में आता है, पढ़ने लिखने का कल्चर नहीं रहा है, लेकिन लेफ्ट वाले जिसका पढ़ने लिखने का कल्चर रहा है वो भी नोटिफिकेशन को नहीं पढ़े, बेकार की बातें करते हैं आप लोग, स्ट्रीट पर आ गए। सारे विद्वान वही भाजपा में ही गए, तभी जनता ने कभी सत्ता यार, आपने बोला आपने आपको रोका गया, आपने बोला आपने रोका गया, नहीं रोका ना, कम से कम कुछ टॉलरेंस रखिए। सुनिए, सुनने का हिम्मत रखिए, सुनिए भाई साहब, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई साहब, बस सुन लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। पढ़ते लिखते तो है नहीं, अरे सुन तो लीजिए, नॉलेज बढ़ जाएगा, क्या दिक्कत है? अरे सुन लीजिए भाई साहब, नॉलेज बढ़ जाएगा। पढ़ने लिखने से तो आपका वास्ता है नहीं ना, नोटिफिकेशन। अरे मुझे नहीं बढ़ानी, आप भी रखिए अपनी नॉलेज। ऐसी नॉलेज नहीं चाहिए जिस नोटिफिकेशन पे पहली डेट में स्टे। चलिए ठीक है सुदेश जी आखिरी 30 सेकंड आपके पास। सुदेश जी आखिरी 30 सेकंड है, ये एक दूसरे पर हमला करते रहेंगे तो फिर राजनीति खत्म नहीं होगी। आपसे क्रिएटिव आंसर पूछा गया था, कैसे इस मकसद को पूरा करेंगे बिना किसी राजनीति के? सुदेश जी सवाल मेरा आपसे ये था कि कैसे मकसद पूरा हो बिना राजनीति के, लेकिन आपने जब अपने स्टेटमेंट में सीधे कांग्रेस पर अटैक किया तो जाहिर सी बात है इसीलिए राजनीति होती है और इसीलिए मकसद पूरा नहीं होता। नरेश जी, हमने गुजरात में एनिमल हॉस्टल खोले हैं गाय के लिए, हमने स्पेशल वेटनरी प्रोविजंस किए हैं कि जो लोग गाय को नहीं रख पाते घर में, अरे बाबा अहमदाबाद में चलो, अहमदाबाद में हर चौराहे पे गाय खड़ी और गाय जब नॉन प्रोडक्टिव हो जाती है तो उनके लिए अलग व्यवस्था है। फिर बोलना शुरू कर दिया आलोक जी, नहीं मानिएगा। चलिए फिलहाल इजाजत लेने का वक्त है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक जी, सुदेश जी, मौलाना साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम चर्चा ही कर रहे थे कि गौवंश की रक्षा करने की बात हो रही है, कानून बन रहे हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन गौवंश की रक्षा के नाम पर जो गुंडाई होती है, फिर राजनीति होती है, तुष्टीकरण होता है, वो सब गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं। उम्मीद करेंगे कि वाकई में प्रोडक्टिव तरीके से इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। नमस्कार।